हेलो दोस्तों, आफरीन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है सरिता की लव स्टोरी, जिसको प्यार के बदले सिर्फ धोखा और फ़रेब ही मिलता है। तो कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप पूरी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लव स्टोरी है सरिता के बारे में, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फ़रेब के अलावा कुछ नहीं मिला। इसीलिए अगर आप भी किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो एक बार ये लव स्टोरी ज़रूर सुने। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन गौर से सरिता का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी। सरिता के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नज़रें तो बस सरिता पर ही टिकी रह गईं। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस सरिता को ही ढूंढ रही हों। विशाल ने सरिता से किसी भी तरह की किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिला। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें सरिता और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे सरिता से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा। साथ असाइनमेंट बनाते हुए सरिता और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब सरिता और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन सरिता और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने सरिता को प्रपोज कर दिया। सरिता ने भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसीलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी सरिता और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा सरिता को महंगे महंगे गिफ्ट देता और सरिता भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी कहते कि सरिता और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। सरिता भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती थी, तो विशाल हमेशा सरिता को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब सरिता और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया। सरिता के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि सरिता ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था। इसीलिए उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी का दबाव बनाने लगे।
लेकिन अब सरिता अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन सरिता विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंची। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, तो सरिता ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और वहाँ से गुज़र रही थी तो यहाँ आ गई। फिर मैंने किसी तरह से उसका नाम जाना और जल्दी विशाल के पापा ने सरिता को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुनकर तो मानो सरिता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब सरिता बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर सरिता सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। सरिता ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने सरिता को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की ज़िंदगी ख़राब मत करो। लेकिन सरिता अभी भी विशाल को भुला नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल हो और सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रह गई होती है। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।